महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक किला है यानी कि विशालगढ़। लगभग 1000 साल पुराना ये विशालगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरतापूर्ण जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ये किला आजकल अवैध कब्जे की खबरों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। इस किले की वर्तमान स्थिति काफी चिंतनीय है और काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली है। कोल्हापुर में स्थित इस विशालगढ़ किले में शिवाजी महाराज बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के एक सेनापति सिद्दी मसूद के चंगुल से बचकर पहुंचे थे। सिद्दी मसूद उन्हें 2 महीने तक घेरने के बाद भी नहीं पकड़ पाया था और उनको इस किले तक पहुंचाने में बाजी प्रभु और फूलजी प्रभु ने उनके यहां तक पहुंचाने के लिए एक युद्ध भी लड़ा था। बताते चले कि वर्तमान में ये किला अवैध अतिक्रमण के चंगुल में फंस चुका है। इस किले में काफी ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं और इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं। ये सामने आया है कि किले में मुस्लिम समुदाय अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ स्थित एक दरगाह को अवैध रूप से बढ़ाया गया है, जबकि इसी किले के अंदर स्थित मंदिरों को जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़ दिया गया है। किले के अंदर पशु काटने की बात भी कही जा रही है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार विशालगढ़ किले के भीतर 156 ऐसे ढांचे हैं जिनको अवैध रूप से बनाया गया है और इनमें से 100 से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। वहीं यहाँ पर लोहे की शीट लगाकर अतिक्रमण किया गया है। इसके साथ ही इस किले को 1999 में ASI संरक्षित संरचना घोषित की गई थी और इस सर्वे में किले के अंदर 12 धार्मिक स्थल भी पाए गए थे। इनमें से 11 हिंदू स्थल थे, जबकि एक दरगाह थी और इस दरगाह को मलिक रेहान बाबा दरगाह नाम से जाना जाता है। बताया गया है कि इस दरगाह के पास का इलाका पहले बहुत छोटा हुआ करता था और अब ये बढ़कर 1000 स्क्वायर फीट से अधिक हो चुका है। इसके अलावा दरगाह के पीछे एक मस्जिद को भी बढ़ाया गया है। इस मस्जिद का क्षेत्रफल बढ़ाने की कोई अनुमति नहीं ली गई है, इसीलिए ये अवैध है। किले के अंदर अधिकांश अतिक्रमण इसी इलाके में हुआ है और दरगाह के आसपास कई अवैध दुकानें भी खुली हैं। ये दुकानें दरगाह में चढ़ने वाली चादर, अगरबत्ती और फूल आदि बेचती है। स्थानीय हिंदू बताते हैं कि जिन मलिक रेहान बाबा ने जिनके लिए ये दरगाह बनाई गई थी, वह आदिल शाह का एक आक्रांता था जिसे ये युद्ध में मार दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कहते हैं कि बाबा 2000 साल पहले यहाँ रह करते थे और इसके साथ ही वहीं इस किले का इतिहास ही 1000 साल पुराना बताया जा रहा है। ऐसे में बाबा मलिक दरगाह के 2000 साल रहने की बात नहीं समझ आती। इस दरगाह पर 2015 में 10 लाख रुपए खर्च कर इसे संवारा भी गया था, जहां पर एक और किले के अंदर बनी दरगाह में काफी लोग आते जाते हैं और यहाँ पर दुकानें भी खुली हुई हैं, तो वहीं किले के अंदर बने मंदिरों का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। वर्तमान में यहाँ पर 20 से 24 हिंदू मंदिर हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा खराब हालत में हैं। इनकी देखरेख नीलेश हरदीकर करते हैं और वो 61 वर्ष के हैं। वो इन मंदिरों की देखरेख किया करते हैं और वे रोज इस मंदिर में जाते हैं और इसके अलावा और भी जो मंदिर हैं उन सभी की देखरेख करते हैं, सफाई करते हैं, पूजा भी करते हैं और रोज यहाँ पर पूजा करने के लिए लगभग 16 किलोमीटर चलकर आते हैं। बता दें कि उन्होंने ये बताया कि किले के अंदर 156 जगह पर अतिक्रमण हुआ है। उन्होंने बताया कि इन मंदिरों के विषय में जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो जल्द ही ये एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में आ जाएंगे और इस किले के अंदर उन 2 योद्धाओं की समाधि स्थल भी है जिन्होंने शिवाजी महाराज के लिए युद्ध लड़ा था। उन तक पहुंचने का भी सही रास्ता यहाँ पर नहीं बचेगा और वहीं यहाँ पर रास्ते में कूड़ा भी पड़ा रहता है। किले के अंदर कुछ सरकारी विभागों के बीच विवाद भी है, इस कारण काम में यहाँ पर देरी होती नजर आ रही है। किले में स्थित इस दरगाह पर पशुओं की कुर्बानी भी होती है और यहाँ पर दरगाह में बकरे और मुर्गे की यहाँ पर बलि कुर्बानी दी जाती है। इस किले में पशु वध पर रोक लगाने की मांग भी लगातार हिंदू करते आए हैं। इसको लेकर 2023 में राज्य के पुरातत्व विभाग ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन 2024 में दरगाह में होने वाले उर्स के दौरान कुर्बानी की अनुमति बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दी थी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के अन्य किसी किले के अंदर पशुओं को काटने की इजाजत नहीं है। विशालगढ़ किले के अंदर 1953 में 33 वोट रहते थे और इनमें से 12 मुस्लिम समुदाय में हुआ करते थे और इसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ती चली गई। 2022 के सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से यहाँ पर कुल 459 लोग रहा करते थे और इनमें से 290 मुस्लिम और 169 हिंदू थे। बताया गया कि पिछले 4 से 5 दशक में यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। यहाँ पर अस्थायी रूप से रहने वालों की इंदिरा आवास योजना के तहत घर दे दिए जाने के प्रमाण भी हैं। कई हिंदू संगठन किले के अंदर से अतिक्रमण हटाने की मांग लंबे समय से करते चले आ रही हैं।
गौरतलब है कि विशालगढ़ जैसा अतिक्रमण का मामला महाराष्ट्र के ही सतारा जिले में बने हुए प्रतापगढ़ किले में हुआ था। यहाँ पर मुस्लिम सेनापति अफजल खान की कब्र के आसपास अवैध निर्माण किया गया था और यहाँ कुछ मौलाना आकर रहने लगे थे। इसके बाद वो इस किले में जाने वालों को अफजल खान की वीरता की गाथाएं भी सुनाने लगे थे। ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंच गया था। हाई कोर्ट ने यहाँ से यह अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया था। 2022 में जाकर यह अतिक्रमण मुक्त करवाया जा सका था, लेकिन आपको बताते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर अतिक्रमण शुरू हो चुका है और इसके साथ ही जो मंदिर है, यानी कि जो पुराने मंदिर हैं, उन्हें तोड़कर मस्जिद बनाने का काम लगातार जारी है। अगर इस पर सरकार जल्द से जल्द कोई सख्त कदम नहीं उठाती है तो इसी तरीके से पुराने हिंदू मंदिरों को तोड़कर बड़ी बड़ी दरगाह बना दी जाएगी और इस किले की ही नहीं बल्कि और भी ऐसी कई जगह हैं जिनका मामला अभी तक सामने नहीं आ सका है और वहां पर मंदिरों को तोड़कर किले और या फिर यूं कहें कि मस्जिद और मजार बना दी गई है। तो दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।